एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल उदया तिथि के हिसाब से 24 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। आइए देख लेते हैं बहुत ही सरल तरीके से घर पर हम वरुथिनी एकादशी पूजा कैसे करें। सबसे पहले देखिए, भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हीं की पूजन आज के दिन कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करना भी बहुत सही माना गया है। आज मैं लड्डू गोपाल जी के आपको पूजा करके दिखाती हूँ। इसी विधि से आप ठाकुर जी की कोई भी स्वरूप की पूजन कर सकते हैं। क्योंकि इस समय बहुत गर्म हो जाता है तो हमें पंचामृत, दही, दूध ये सब से स्नान कराना या चंदन घोल के गंधद्वार स्नान कराना बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे कच्चा दूध से ठाकुर जी को स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद बहुत अच्छे से अंगपोषण कर लीजिएगा, यानी कि अच्छे से ठाकुर जी को पोंछ लीजिएगा। गर्मी के समय इत्र जरूर लगाना चाहिए। आप गुलाब के, रजनीगंधा का इत्र लगा सकते हैं, चंदन का इत्र लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो इत्र आता है वो हाथ में लेके अच्छी तरह से ठाकुर जी को मालिश कीजिएगा। इससे आपका ठाकुर जी हमेशा चमकते रहेंगे और आपका भाग्य भी। इस तरह से इत्र लगाने के बाद हम पीला वस्त्र धारण कराएंगे भगवान को। आज के दिन भगवान को पीला फल चढ़ाना, पीला आसन देना, पीला वस्त्र धारण कराना बहुत अच्छा माना जाता है। वरुथिनी एकादशी को पालन करने से जीवन के सभी प्रकार के दुख दुर्दशा से मुक्ति होती है, पापों का नाश होता है और यह एकादशी सब प्रकार के वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसके बाद देखिए, हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे और ठाकुर जी को चंदन सेवा देंगे। गर्मी के टाइम पे ठाकुर जी को चंदन जरूर लगाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन से ठाकुर जी को पूरे बदन में चंदन लगा के ठंडक के लिए चंदन लगाया जाता है। आज हम ठाकुर जी की माथे पे, मस्तक पे इस तरह से चंदन लगा देंगे। आप इस तरह से चंदन लगाने के बाद जब ठाकुर जी को रात को शयन देंगे या शाम दोपहर को ही एक बार पोंछ के साफ कर लीजिएगा। पूरे दिन इस तरह से लगे रहने की ज़रूरत नहीं भी होती है, क्योंकि ये सूख जाता है तो ठाकुर जी को थोड़ा तकलीफ होती है। इसके बाद देखिए, हम तुलसी दल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पुष्प जो भी आपको अवेलेबल होता है ज़रूर चढ़ाइएगा। गर्मी के टाइम पे पुष्प जो है ठंडक प्रदान करती है, साथ ही में बहुत अच्छा खुशबू आते हैं जो कि पूजा का जो एनवायरनमेंट है वो उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। ठाकुर जी को इस तरह से फूल अर्पण करने के बाद ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते रहिए, या तो फिर आप पूरे पूजा में ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ठाकुर जी को इस समय मटके में पानी रखा जाता है, यानी कि कोई मिट्टी के बर्तन में पानी दिया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन में पानी हमेशा ठंडा रहता है। तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूले, एक तुलसी के पत्ते जरूर डालिए इसमें। ठाकुर जी नहीं तो बिना तुलसी का भोग नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी के लिए जल रख देंगे। जल को पूरा दिन ठाकुर जी के सामने रखे रहने दीजिए और रोज़ इस तरह से ठाकुर जी को जल दीजिए। और इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग चढ़ाएंगे। भोग में कोई भी ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं। यह एकादशी संपूर्ण रूप से फलाहारी होती है, इसमें तेल और नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। सीजनल फल जो होता है, आम, ककड़ी, खरबूजा, ये सारे फल का ज़्यादा महत्व है। ये फल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद देखिए, हाथ में थोड़ी सी फूल ले लेंगे और एकादशी की व्रत महात्म व्रत कथा हम जरूर पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा थोड़ा सा चढ़ा देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा में जो कमियां रह जाती है उसे पूरा करता है दक्षिणा। इसके साथ ही आप दक्षिणा जो है एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन दान करने के समय थोड़ी सी अन्न का दान जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बैसाख के महीने में जूता, चप्पल, अन्न, उसके साथ साथ छाता, ये सारी चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। संभव है तो इनमें से कोई भी वस्तु का आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे, भगवान को आरती दिखाएंगे, पूरे घर में आरती दिखाएंगे। आप अगर विशेष मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप हवन जरूर कीजिएगा। आरती होने के बाद हम हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और 3 बार घुमा के इस तरह से आचमन कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, बहुत ही सरल विधि से हम एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं भी रखते हैं तो आप शुद्ध फलाहार ग्रहण करके भी पूजन कर सकते हैं, या शुद्ध सात्विक खाना खाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा होने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हम याचना करेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूजा कंप्लीट